पहली फोटोग्राफ देखती समझ में आ जाता है यहाँ क्या हो सकता है। सोनम वांगचुक, जिन्होंने ऐसी सोच बनाई जो सोच नॉर्मल नहीं होती, जो सोच इंसान को उसकी इंसानियत का अच्छे से अच्छा यूज़ करना सिखाती है। हम उनके एक स्कूल में आए हैं और स्कूल के लिए बस गाइड का वेट कर रहे हैं। टिकट ले चुके हैं हम, बस साथ में देख रहे हैं। छोटा छोटा सा कुछ ऐसा है जो शायद हमें दिखता नहीं होगा और कहीं है। तो ये सुविनर शॉप, लेकिन थोड़ा सा फील तो देती है। ये सब स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट है जो बनाते हैं, और सुना है कि यहाँ पे ड्रॉप आउट्स ही होते हैं। ये बुक भी है, अभी पूछते हैं बुक क्या है, क्योंकि बुक देखते ही कुछ ना कुछ मुझे हो जाता है। ऐसी सी है मॉल, तो देखते हैं इसमें क्या सिखाया जाता है। आए हैं अभी, जूस बाद में होगा। और यहाँ पर हमारी टीम के सारे सोल्जर्स यहीं पे हैं और मौज हो रही है आसपास। बस आते हैं, और यहाँ की सभी जो छतें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं। यहाँ पर सीमेंटेड कुछ नहीं होता। सेम इज हियर। इधर उधर जिधर भी देखें लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ। पहली कलाकारी सनडायल, फैंटास्टिक वे ऑफ गेटिंग द टाइम, और सब नेचुरल है। अभी करके दिखाया, हर मंथ के ऊपर हम खड़े होंगे और जहाँ शेड हो जाएगी उतना टाइम वेरीफाई कर लिया, बहुत अच्छा है। और ये भी देखो शुरुआत हो गई, जैसे यहाँ दिमाग का गेम ज़्यादा है। यहाँ पे बुकिश स्टडी नहीं होती, यहाँ पे दिमाग से काफ़ी कुछ होता है। इंग्लिश फॉर श्योर। हम कुछ भी देख लें, अगर गाइड है हमें कुछ बताएगा ना तो उस चीज़ की वैल्यू है, अदरवाइज वो हमारे लिए कुछ समझ भी नहीं आएगा हमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया, छोटा सा बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, यहीं पे ये सब बताया जा रहा है। प्लानिटरी सिस्टम पढ़ते देखते बहुत जगह हैं, साइंटिफिक वेज बहुत है, लेकिन ये मैनुअल वेज है। सनडायल को देखते देखते उसके बाद सीधा बाकी प्लैनेट्स आ जाते हैं। बता रहे हैं सिर्फ साइज मेजरमेंट करके बनाया गया। तो अगर बीच में सन है तो मतलब ये मान सकते हैं यहाँ से घूमते रहते होंगे, चारों तरफ रोटेट होते रहेंगे। ये उन्होंने डिस्टेंस सिंप्लीफाई करके बताया गया है। 5 मीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मे बी जो बेसिकली बहुत एक्चुअली एक्चुअली इनको समझने के लिए भी जब बनाने में सालों लग जाते हैं, तो समझना 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बनाया गया है, कुछ किया गया है जो कि कहीं और देखने को मिलता नहीं, जो यहीं देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा प्लांट्स के बीच में। स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है, वही लकड़ी वाला स्ट्रक्चर, पूरा वुडन है। अगेन किसी का कुछ एक सोच है कि हाँ, उन लोगों को जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो कहीं और नहीं पढ़ते या पढ़ नहीं पाते, उनको यहाँ पे मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का, नॉट जस्ट पढ़ाई करने का। और यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल दिमागी है। देखो जैसे हम प्लैनेट चलते चलते आ रहे हैं, अभी डिस्टेंस बढ़ गया है, पहले पास पास थे अब दूर होते गए। ये जुपिटर है, आगे चलेंगे अगला प्लैनेट और अगला प्लैनेट, और वाकई जितना देखते चलेंगे उतना। और ये रोटेट भी वैसे ही होते होंगे। वेल आई डोंट नो, यहाँ पे शायद यज्ञ होता हो, आई डोंट नो क्या है, बताएंगे धीरे धीरे। ओके, अभी जब अंदर जाते हैं, स्ट्रक्चर साइंटिफिक नहीं लेकिन लॉजिकल है, और लॉजिक कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि एक टाइम था जब हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तभी हम बहुत अच्छे से रहते थे, और यहाँ पे वैसे ही अच्छे से रहते हैं। गेस द वेट। आपको बताना है कितना वेट होगा। देखो गैस करें, सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो भी टाइम था जब कोई इंसान वेट नहीं मशीन यूज़ करता था, तब भी इंसान हल्का है या भारी है ये देखते थे। तो वैसे ही है, मैं भी, मुझे भी कभी कभी वेट गैस में भी करता हूँ, तो अभी मैं भी करूँगा, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं। मुझे भी गैस करेगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है, तो काम बहुत होता है। एक्चुअली इधर क्लाइमेट क्लॉक
हम नॉर्मल क्लॉक देखते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट क्लॉक है। ये सारी आपको और ये सब material use मतलब करके यहाँ पे बनाया कुछ हुआ ऐसा मटेरियल इस मिट्टी में यूज़ किया है जिससे वो मतलब इसे खास बनाता है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी साइंटिफिकली, कितनी कम रिसोर्सेज से कितनी ज़्यादा आउटपुट देने के लिए कुछ मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखते जा रहे हैं क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन भी बहुत किया हुआ है, समझ नहीं पाएंगे, बस इतना ही समझ पाएंगे। These are the output of Sonam Wangchuk's mind, so it has to be unique. कभी जो वेस्ट होता है उसको भी रिसाइकिल करके यूज़फुल बनाना, ये भी यहाँ पे एक तरीका है। बहुत कुछ है जो मतलब हमें दिखाता है कि जीने का तरीका क्या है बिना किसी रिसोर्स के और बिना किसी इंजीनियरिंग के। जैसे हम देखते जा रहे हैं प्लैनेट्स आगे बढ़ रहे हैं, अभी एक वीनस भी आ गया जो सबसे छोटा प्लैनेट है। तो यूरेनस, सॉरी वीनस तो बिल्कुल सन के पास था, यूरेनस है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पररी स्ट्रक्चर। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से कि क्या क्या कर सकते हैं डस्ट के लिए, पेपर एंड कार्डबोर्ड के लिए। कुछ भी यहाँ वेस्ट नहीं हो रहा, इनका रिसाइकिल होगा। वुड, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरीज, सॉफ्ट प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, ब्रोकन ग्लासेस, ग्लास बॉटल। अगर सच में इनको हम एक साथ मिला देंगे तो कचरा हो जाएगा, जैसे अभी उन्होंने बताया। लेकिन अलग अलग हो तो इसका पता नहीं क्या क्या यूज़ हो सकता है। क्या मतलब दिमाग लगे तो क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल रिसोर्सेज के बिना लाइफ इज वंडरफुल हियर। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अच्छी तरह से, तो सोलर का यूज़ करके यहाँ पे सब कुछ यूज़ करते हैं। सोलर कुकर है यहाँ, बचपन में 9th क्लास में चैप्टर भी था सोलर कुकर के लिए। तो सोलर कुकर है यहाँ, सब बन रहा है, इन्हीं सब को यूज़ करते हैं। देखो कोई ऐसी मशीनरी नहीं है यहाँ, सिर्फ छोटी मोटी मतलब स्ट्रक्चर बनाया, वायर बनाई है, उससे अपने हीट कर रहा है। सोलर कुकर, फॉइल पेपर भी यहाँ डेफिनेटली इसको काफ़ी मल्टीप्लाई करता है हीट को। लकड़ियाँ हैं यहाँ पे हालांकि, बट वो भी कभी कभी टाइम पे यूज़ होती होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खाना बन भी रहा है, हम लोग के लिए नहीं है। बस एक और प्लैनेट नेपच्यून, और इसके बाद एक ही बचता है प्लूटो, वो बहुत दूर होगा, पता नहीं कितनी दूर होगा। बिल्कुल एक मतलब विलेज भी नहीं कह सकते, अपने आप में एक स्कूल, इतना कुछ समेटे हुआ है जिसमें रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ जुगाड़ से बनता है। और यही जुगाड़ मतलब इंसान को जानवर से अलग करता है, बिकॉज जानवर इतना सोच नहीं सकते, इंसान सोच सकता है और अपने मतलब की चीज़ें गिवन रिसोर्सेज से बना सकता है। ये देखो, ये कांच, बिल्कुल इतने सारे कांच लगे हुए हैं इसमें सोलर कुकर के लिए, और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना देता है जिससे यहाँ पे पूरे स्कूल के लिए खाना बन जाता है। सुबह शाम खाना बनता है, और कुछ टाइट करें, लूज़ करें ज़रूरत के हिसाब से। और सनलाइट यहाँ पे बहुत है, बहुत है यहाँ पे, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सनलाइट बहुत है, तो उसका कहते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे करें, दिमाग लगा कर, वही दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो उसके पास तो जा भी नहीं सकते हम, दूर से देख ही सकते हैं। देख रहे हैं कुकिंग हो रही है नेचुरल वे में, दिमाग लगा कर। फूड स्टोर की तरफ हम जाते हैं, वेजिटेबल सेलर, फूड स्टोरेज। Another wonderful example of the usage of mind. एक इस तरह की मिट्टी से बनाई गई दीवारें हैं जो सब्जियों को जितने दिन तक चाहे उतने दिन स्टोर कर सकते हैं बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। देख लो, जो आपके कीड़े वगैरह ये सब तो यहाँ नहीं आते हैं। वो इस मिट्टी का बना हुआ है कि वो आते भी नहीं। अच्छा, वो टेम्परेचर को भी देखते हैं, हाँ, तो फ्रिज का भी बाहर 18 होता है अपना। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कितना कम है। ये सब दिमाग है जो हम लोग के पास भी, सबके पास भी, बस हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे हम लोग शुरू से ही हमें सब पका पकाया मिल जाता है तो हम पकाते नहीं, सब बना बनाया मिल जाता है तो हम बनाने की कोशिश नहीं करते। और भिंडी कितनी दूर में, करेक्ट। अभी देख रहे थे वहाँ जूस पीने के लिए जहाँ रिसेप्शन था, तो सोचा थोड़ी देर बाद पियेंगे। वहाँ पेड़ है, इतना प्यारा लग रहा है यार, इतना प्यारा लग रहा है, देख के कितना अच्छा लगता है। पक गया है कि अभी ये पकना है? नहीं पका तो पक जाएगा। एप्पल हैं, छोटे छोटे एप्पल,
धीरे धीरे बड़े होंगे। उसको नीचे गिर गया। देखो ये तो पक्की बात है, यहाँ पे फूड सोर्स नेचर से भी आने वाला है। तो ये खुद ही किचन गार्डन के जैसे हैं, इन्हीं से ही जूसेस वगैरह बनाते हैं वो लोग। यहीं तरह तरह के सामान उन्होंने रखे हुए हैं। ये एप्पल हैं, तरह तरह के एप्पल। वाह, ये यही नहीं आसपास मतलब दूर तक है। मतलब ये लोग सेल्फ रिलायंट हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ इन हाउस है, फूड से लेकर एनर्जी तक। और पानी भी इंडस रिवर का आता है, यहाँ से पहाड़ के नीचे वाला पानी आता है, उसका भी सोर्स है। मतलब किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है यार, नेचुरली दे आर लिविंग। हाँ, अपने ही यहाँ के खाने पीने से वो फूड पे अपनी सप्लाई पूरी करते हैं। और क्या नहीं है यहाँ यार, बताओ। इसका एग्जांपल इस स्कूल से मिलता है। ये कार थी, ख़राब हो गई, जब चलने लायक नहीं रही तो इससे भी उन्होंने कार हाउस बना डाला। कार हाउस मीन्स इसमें मतलब लोग रह भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। और कुछ मिट्टी ऐसी यूज़ की कि गर्मी या सर्दी के हिसाब से एडजस्टमेंट हो सकता है इसका। दिस इज़ द कार हाउस यार, वंडरफुल वंडरफुल। हर चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, कुदरत ने हमें हर चीज़ दी है, कैसे हम खुद उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है यार, बहुत बढ़िया। फाइनली यहाँ रिसेप्शन पे भी हमें स्टूडेंट दिखा और दिखी मतलब, और यहाँ पे जो गाइड थे वो भी स्टूडेंट थे। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी वही हैं, और खाना पीना रहना सब कुछ यहीं पे हो रहा है। बहुत अच्छे से मज़ा ही आ गया इसे देख कर यार, समथिंग वंडरफुल।